अजीज तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेसन नंबर 3 भक्ति पंथ और सूफी रिवायात, भक्ति कल्ट एंड सूफी हेरिटेज इस सबक को पढ़ेंगे। क्लास 7 सोशल साइंस। भक्ति पंथ और सूफी रिवायात, भक्ति कल्ट एंड सूफी हेरिटेज। भक्ति के मानी है अपने आप को खुदा के हवाले करना, यानी बंदे का अपने आप को अपने खालिक के हवाले करना ही भक्ति कहलाता है। इस भक्ति पंथ का मकसद, पंथ का मतलब होता है ग्रुप, ये जो भक्ति जो तहरीक चली इसका मकसद है भाईचारगी और इंसानियत के जज्बे को फरोग देना। भाईचारगी यानी भाई भाई की तरह मिलजुल कर रहना, तमाम इंसानों में जात पात मजहब के फर्क को छोड़कर भाई भाई की तरह रहना और इंसानियत के जज्बे को बढ़ावा देना, ये भक्ति पंथ का मकसद रहा है। भक्ति तहरीक का खुलासा या इसके तालीमात भी कह सकते हैं। भक्ति पंथ की तालीमात या खुलासा सभी एक ही है। नंबर 1, भक्ति तहरीक ने ऊंच नीच की मुखालिफत की और मसावात का ऐलान किया, यानी समाज में जात पर मबनी समाज में जो ऊंच नीच थी, ऊंची जात निचली जात, तो भक्ति तहरीक ने संतों ने इसकी कड़े अल्फाज में मुखालिफत की और मसावात यानी बराबरी का ऐलान किया, यानी तमाम इंसानों को उन्होंने बराबर किया, कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं। नंबर 2, कदीम रस्मो रिवाज की मुखालिफत की। ऐसे रस्मो रिवाज जो समाज के लिए नुकसानदा थे, तो संतों ने उसकी खिलाफ वर्जी की, उसे रोकने की कोशिश की। लोगों के दिलों को जोड़ने का काम किया, यानी सूफी संतों का एक काम रहा है कि उन्होंने लोगों के दिल में जगह बनाई, लोगों के दिलों में मोहब्बत को पैदा करने का काम किया, दिलों से नफरतों को खत्म करने का काम किया। नंबर 4, सूफी संतों ने मजहब का मतलब मोहब्बत और खिदमत खल्क को करार दिया। सूफी संतों के नजदीक मजहब के मानी है मोहब्बत पैदा करना, तमाम मखलूक को एक दूसरे से मोहब्बत करना सिखाया और खिदमत खल्क यानी मखलूक की खिदमत, एक दूसरे की जरूरतमंद की खिदमत करना ही इन्होंने मजहब कहा। नंबर 5, वहदानियत पर जोर देते हुए कई खुदाओं के तसव्वुर को गलत करार दिया। वहदानियत यानी एक खुदा को मानना, तो सूफी संतों ने एक खुदा को मानने की तालीम दी। अब हम देखेंगे जुनूबी हिंद में भक्ति तहरीक, भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया, यानी हिंदुस्तान के जुनूब में भक्ति तहरीक में कौन कौन से अफराद शामिल थे। पहला है आंडाल। उनका असल नाम गोदा देवी था और एक कृष्णा की भक्त थी, भक्त यानी उनको मानने वाली थी। इसने तिरुप्पामयी नामी किताब लिखी और जात पात को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया। तो आंडाल ने भी तिरुप्पामयी इस किताब में उन्होंने जात पात को, ऊंच नीच को बहुत बड़ा गुनाह करार दिया है। नेक्स्ट, अक्का महादेवी। इनकी पैदाइश उड़ूतड़ी में हुई। ये उड़ूतड़ी जो है जिला शिमोगा में वाक़ा है। वालिद का नाम निर्मला शेट्टी और वालिदा का नाम सुमति था। अक्का महादेवी ने अपने आप को शिव की बंदगी में लगा दिया था और चन्न मल्लिकार्जुन को अपना शोहर मानती थी। अक्का महादेवी ने अपनी जिंदगी में शिव की बंदगी में ही अपनी जिंदगी लगा दी और चन्न मल्लिकार्जुन को अपना शोहर मानती थी। उनके वालिद ने जबरदस्ती कौशिका राजा से शादी करवाई, लेकिन अक्का महादेवी ने इस शादी को शिव की बंदगी में रुकावट समझकर महल छोड़ दिया और बसवेश्वर के बनाए हुए अनुभव मंडप में चली गई। तो वालिद ने, इनके निर्मल शेट्टी ने कौशिका राजा से शादी कर दी थी, लेकिन अक्का महादेवी इस शादी को
बंदगी में यानी इबादत में रुकावट समझकर उसने महल छोड़ दिया और अनुभव मंटप चली गई। अनुभव मंटप जो है बसवन्ना का बनाया हुआ था। वहां जाकर अनुभव मंटप में जाकर उसने चन्न मल्लिकार्जुन के नाम से कन्नड़ में वचन पर मबनी एक किताब लिखी। इनकी लिखी हुई एक किताब है चन्न मल्लिकार्जुन। वो किताब कन्नड़ में वचनों पर लिखी हुई है। वचन जो है कन्नड़ा में नज़म की एक किस्म है। अक्क महादेवी 12वीं सदी में वचन तहरीक में हिस्सा लेने वाली अहम खातून थी। 12वीं सदी में यानी 1100 ईस्वी के बाद का जो जमाना है उसमें वचन तहरीक बहुत जोरों पर थी। तो उस तहरीक की एक अहम औरत, अहम खातून अक्क महादेवी ही थी। उन्होंने कन्नड़ में वचन साहित्य लिखकर कन्नड़ा अदब के लिए अहम खिदमत अंजाम दी हैं। वचन साहित्य यानी वचनों पर लिखी हुई किताबों में अक्क महादेवी का नाम भी काफी अहमियत रखता है। अपने आखिर दिनों में वो कल्याण से श्रीशैल चली गई और वहां के जंगलात में ही इंतकाल हो गया। कल्याण से वो श्रीशैल चली गई। कल्याण जो है वहां पर अनुभव मंटप था, वहां से वो श्रीशैल गई और वहीं जंगलात में ही उनका इंतकाल हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे पुरंदरदास। इनकी पैदाइश 1480 में पुरंदरगढ़ में हुई। असल नाम श्रीनिवास नायक इनका असल नाम था। वालिद का नाम वरदप्पा नायिका, वालिदा का नाम लीलावती और बीवी का नाम लक्ष्मीबाई था। पुरंदरदास कीर्तन गाते हुए एक मकाम से दूसरे मकाम घूमते थे, यानी भक्ति के गीत गाते हुए वो एक गांव से दूसरे गांव घूमते थे। इस तरह वो घूमते घूमते कृष्णदेवराया के दरबार में पहुंचे। कृष्णदेवराया एक राजा था, तो वो जो है कृष्णदेवराय के दरबार में पहुंचे और वहां व्यास राय ने इनको देखकर अपना शागिर्द बना लिया। इनकी एक किताब है जिसका नाम है पुरंदर विठल। इन्होंने अपने कीर्तनों में यानी अपनी नज़मों में जात पात की मजम्मत की है, यानी जात पात को, ऊंच नीच को इन्होंने सख्त अल्फाज में उसकी मुखालिफत की है। इनको कर्नाटका मौसीकी का बाबा आदम कहा जाता है। मौसीकी यानी म्यूजिक, बाबा आदम यानी उसका बानी, उसकी शुरुआत करने वाला। कर्नाटका म्यूजिक का फाउंडर माना जाता है। इसको कन्नड़ में कर्नाटक संगीत पितामह पुरंदरदास को कहा जाता है। अब हम देखेंगे कनकदास। इनकी पैदाइश 1508 में बाड़ा नामी गांव में हुई। ये बाड़ा जो है जिला हावेरी के बंकापुर तालुके में ये गांव आता है, तो बाढ़ में इनकी पैदाइश हुई। असल नाम तिम्मप्पा था, वालिद का नाम बीरप्पा और वालिदा का नाम बच्चम्मा था। कनकदास ने कई कीर्तन लिखे। इनका तखल्लुस आदि केशव रखा गया। इनका जो तखल्लुस है, जो इसे काव्य नाम कहते हैं कन्नड़ में, तो वो कनकदास का तखल्लुस आदि केशव। इन्होंने अपनी नज़मों में जात पात और तोहम परस्ती की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। देखिए जितने भी सूफी संत हैं, इन लोगों ने तमाम इंसानों को एक नज़र से देखा है, बराबर का दर्जा दिया है। जात पात, ऊंच नीच की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और तोहम परस्ती यानी अंधविश्वास, सुपरस्टिशंस, इसकी इन्होंने भी मुखालिफत की है। इनकी किताबें हरि भक्त सार, नड़ चरित्रे, राम ध्यान चरित्रे, षटपदी और मोहन तिरंगिनी, ये इनकी लिखी हुई किताबें हैं। नेक्स्ट जो है वो शिशुनाल शरीफ। एक कन्नड़ के पहले मुस्लिम शायर हैं। इनको कर्नाटक का कबीर कहा जाता है। कबीर दास जो है वो हिंदी के बहुत बड़े शायर हैं, जो शुमाली हिंदुस्तान से उनका ताल्लुक है। तो
शिशुनाल शरीफ को कर्नाटक का कबीर कहा जाता है। इनका असल नाम मोहम्मद शरीफ था। पैदाइश शिशुनाल गांव में हुई। शिशुनाल ये भी जिला हावेरी का एक गांव है, तो इनके नाम से ही शिशुनाल शरीफ जुड़ गया। इनके वालिद का नाम इमाम साहब और वालिदा का नाम हाजी माँ था। उस्ताद का नाम गोविंद भट्ट था। इन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों मज़ाहिब की जानकारी मालूमात हासिल की। दोनों मजहब की उनको जानकारी थी। इन्होंने मुहर्रम की रिवायात पर नज़में लिखी हैं। मुहर्रम के मौके पर पढ़ी जाने वाली नज़में इन्होंने कन्नड़ में लिखी हैं। जात पात की इन्होंने भी मजम्मत की और इंसानियत को अहमियत दी। का मकबरा यानी मजार जो है वो शिशुनाल गांव में वाक़ा है। तो हम पढ़ेंगे शुमाली हिंद में भक्ति तहरीक, भक्ति मूवमेंट इन नॉर्थ इंडिया। उसमें पहला है कबीर दास। कबीर की पैदाइश वाराणसी, यानी पहले इसको बनारस कहते थे, तो वाराणसी के एक मुस्लिम खानदान में इनकी परवरिश हुई। नीरू और नमा के ले पालक बेटे थे। ले पालक यानी गोद लिए हुए बेटे थे। ये मशहूर संत रामानंद के शागिर्द थे। रामानंद एक मशहूर संत हैं, ये उनके शागिर्द थे। इनकी तालीमात कबीर दास ने जात पात और मजहब के फर्क की मजम्मत की है। तो कबीर ने भी जात पात को और मजहब में फर्क को गलत करार दिया है। तमाम इंसानों को, तमाम मजाहिब को वो एक नजर से देखते थे। अल्लाह और राम एक ही खुदा के दो नाम हैं। इन्होंने कहा कि अल्लाह और राम जो है एक ही खुदा के दो नाम कहते थे। हिंदू और मुस्लिम एक ही मिट्टी से पैदा किए गए हैं। ये इनकी बेहद अहम तालीमात में से हैं कि तमाम इंसान जो वो एक ही मिट्टी से बने हैं। तो इन्होंने मोहब्बत के पैगाम को आम किया है। पाकीज़गी और खुलूस के साथ बंदगी करने से हम खुदा को देख सकते हैं, यानी सच्चे दिल के साथ इबादत करने वाला शख्स खुदा को देख सकता है। कबीर हिंदी के एक बहुत बड़े कवि यानी शायर थे। हिंदी के बड़े शायरों में कबीर दास का नाम लिया जाता है। इन्होंने दो मिसरों वाली नज़में लिखी हैं जिसे दोहे कहते हैं। दोहा यानी दो लाइन वाली नज़म। तो कबीर के दोहे बहुत मशहूर हैं, जिसमें सिर्फ दो ही लाइन होते थे, लेकिन वो मतलब से भरपूर होते हैं। कबीर की तालीमात को इनके दोहों में हम देख सकते हैं। इनके जो लिखे हुए दोहे हैं वो कबीर की तालीमात को जाहिर करते हैं। कबीर के मानने वालों को कबीर पंथी कहते हैं, यानी कबीर दास के जो मानने वाले हैं, जो उनके फॉलोअर्स हैं, उनको कबीर पंथी कहा जाता है। अब हम देखेंगे गुरु नानक। गुरु नानक सिख मजहब के बानी हैं। इनकी पैदाइश तिलवंडी में हुई 1469 में, जिसको आज ननकाना साहेब कहते हैं। वालिदैन का नाम मेहता कलो या कालोचंदा और तृप्ता था। तालीमात इन्होंने कहा है कि पूरी दुनिया का खुदा एक है और वही सच है, और वो लाफानी यानी कभी खत्म न होने वाला है। खुदा कभी खत्म नहीं होता और सारी दुनिया का खुदा एक ही है और वही सच है। इनकी तालीमात में दूसरा है जिंदगी में धोखा, फरेब, चोरी और तशद्दुद यानी मारपीट, झगड़ा, ऐसी चीजों से हमें दूर रहना चाहिए। गुरु नानक ने मूर्ति पूजा, जात पात और रस्म सती की मुखालिफत की। यानी गुरु नानक ने जो है रस्म सती, जात पात और मूर्ति पूजा के खिलाफ थे वो। यानी रस्म सती यानी शोहर की मौत पर उसकी चिता में बीवी को जिंदा जला दिया जाता था, इसको रस्म सती कहते हैं। तो गुरु नानक इसके भी खिलाफ थे। गुरु नानक ने मुल्क भर का सफर किया। आपने कर्नाटक के शहर बीदर में भी कयाम किया। उस मकाम को आज
नानक झिरा कहते हैं। यानी गुरु नानक अपनी तालीमात को फैलाते हुए मुल्क भर का सफर करते करते वो बीदर भी पहुंचे और उस मकाम पर वहां एक गुरुद्वारा है, उस जगह को नानक झिरा कहते हैं। तीसरा है तुलसीदास। आप एक ब्राह्मण खानदान में पैदा होते हैं। आप राम के भक्त थे और हिंदी के मशहूर अदीब थे। इनकी मशहूर किताब है जिसका नाम है रामचरितमानस, इसको तुलसी की रामायण भी कहते हैं। आपने अपनी तालीमात के जरिए खुदा की बंदगी यानी इबादत और बेदाग जिंदगी गुजारने की तालीम दी। साथ ही साथ मोहब्बत करना सिखाया, इंसानों से, हर एक से सब्र करना और फराख दिली यानी दरिया दिली के जज्बात पैदा करने का इन्होंने सिखाया। मीराबाई। मीराबाई को कलियुग की राधा कहते हैं। इनकी पैदाइश राजस्थान के एक राजपूत घराने में हुई। शादी जो है वो राजा रतन सिंह से हुई। पूजा पाठ और कीर्तन गाने में ये वक्त गुजारती थी, ज्यादातर वक्त अपना पूजा पाठ में, कीर्तनों में गुजारती थी। इसलिए उनकी सास ने जब कृष्णा की पूजा करने की मुखालिफत की तो महल छोड़कर वृंदावन चली गई। इनकी पूजा पाठ करने को सास जो है मुखालिफत करती थी, तो मीराबाई ने इस मुखालिफत के नतीजे में महल छोड़कर वृंदावन चली गई। इनके कीर्तनों में मोहब्बत, खुलूस और बंदगी की झलक मिलती है। चैतन्य। पैदाइश 1485 नवद्वीप या इसे नाडिया भी कहते हैं जो मगरबी बंगाल में वाक़ा है। इनके वालिदैन का नाम जगन्नाथ मिश्रा और शुचि देवी थी। असल नाम विशंबर था। 25 साल की उम्र में संन्यास लिया यानी इस दुनियावी जिंदगी को छोड़कर इबादत में, तपस्या में लग गए। तालीमात, जात पात की मजम्मत, भक्ति ही निजात का रास्ता है, यानी इबादत के जरिए ही इंसान निजात हासिल कर सकता है। आलमी भाईचारगी और मोहब्बत की तालीम दी। ये तमाम इंसानों को भाईचारगी, एकता की, मोहब्बत की तालीम इन्होंने सिखाई। अब इसका अगला हिस्सा है सूफी रिवायात, सूफी हेरिटेज। लफ्ज सूफी साफ से बना है, इसके मानी होते हैं पाकीज़ा या पारसाई। सूफी के मानी पाकीज़गी, पारसाई होता है। इसकी तारीफ जो है, सूफी की डेफिनेशन, हमेशा ऊनी कंबल ओढ़े रहने वाले आरिफों को सूफी कहते हैं। यानी ऊनी कंबल ओढ़े रहते थे। आरिफ यानी खुदा की पहचान रखने वाले, खुदा के करीबी बंदों को आरिफ कहा जाता है। तो हमेशा ऊनी कंबल ओढ़े रहने वाले आरिफों को सूफी कहते हैं। सूफी तहरीक, इन तमाम जितने भी सूफी बुजुर्ग हैं उनकी तालीमात में पहला है अल्लाह एक है, वही कादिर मुतलक है, हम सब उसके बंदे हैं। यानी सारी दुनिया का मालिक एक अल्लाह है, वही कादिर मुतलक है, यानी हर चीज पर उसी का कंट्रोल है और तमाम इंसान उसके बंदे हैं। तमाम इंसान यकसा हैं, अल्लाह ताला की नजर में तमाम इंसान बराबर हैं। नंबर 3, जात पात के निजाम की मुखालिफत की। सूफी बुजुर्गों ने भी जात पात को पसंद नहीं किया। सूफियों ने हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की तालीम दी। सूफियों की बेहद अहम तालीमात यह है कि हिंदुओं और मुसलमानों में मेल मिलाप, इत्तेहाद, एकता की इन्होंने तालीम दी। तो इसका नतीजा यही है कि आज भी हम देखते हैं कि इन बुजुर्गों की मज़ार पर हर मजहब के मानने वाले हाजिरी देते हैं। नंबर 5, इंसानियत की खिदमत सूफियों का बुनियादी उसूल है। तमाम इंसानों की खिदमत करना ये सूफियों का, वलियों का एक बुनियादी उसूल रहा है। हिंदुस्तान के चंद अहम सूफी बुजुर्गों के बारे में हम मालूमात लेंगे। उनमें नंबर 1, हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह। आप भारत के एक मशहूर सूफी बुजुर्ग हैं। आप दिल्ली में मुकीम हुए।
آپ نے بےحد سادہ زندگی گزاری۔ دہلی کے سلطان نے آپ رحمت اللہ علیہ کو ایک دیہات عطیے میں دیا، لیکن آپ نے اسے لینے سے انکار کر دیا۔ دہلی کا سلطان نے ایک گاؤں پورا گاؤں ان کی خدمت میں دینے کی خواہش ظاہر کی، تو انہوں نے اسے لینا پسند نہیں کیا۔ نمبر 2، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ۔ آپ چشتیہ سلسلے کے مشہور صوفی بزرگ ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ حضرت نصیر الدین رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ آپ کو گیسو دراز کے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کا اصل نام سید محمد حسینی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ سنسکرت، عربی، فارسی اور دکنی زبان جانتے تھے۔ دکنی یعنی جسے آج ہم اردو کہتے ہیں، تو آپ رحمت اللہ علیہ ان چاروں زبانوں میں مہارت رکھتے تھے۔ آپ گلبرگہ یا کلبرگی جس کا موجودہ نام ہے، وہاں پر آرام فرما، یعنی آپ کا آستانہ، آپ کی درگاہ جو ہے وہ گلبرگہ شہر میں واقع ہے۔ بہمنی سلطان فیروز شاہ آپ کا بہت احترام کرتا تھا۔ آپ نے دکنی زبان میں کئی کتابیں لکھی ہیں۔ ہر سال گلبرگہ میں آپ کا عرس بڑی عقیدت سے منایا جاتا ہے۔ نمبر 3، حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ۔ سلطان ہند ان کو کہا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ چشتیہ سلسلے کے یا چشتی سلسلے کے بانی ہیں۔ آپ نے اجمیر میں قیام فرمایا، راجستھان کا شہر ہے۔ ہر سال اجمیر میں آپ کا عرس بڑی شان و شوکت سے منایا جاتا ہے، جہاں دنیا بھر سے عقیدت مند آپ کے ماننے والے تشریف لاتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ہندو مسلم ہم آہنگی کی تعلیم دی، یعنی ہندو مسلم اتحاد کی انہوں نے تعلیم دی ہے۔ آپ نے عوامی بولی یعنی اردو میں کئی تصانیف لکھے ہیں۔ صوفیوں نے اردو زبان میں کئی تصانیف لکھے ہیں، جس کے ذریعے سے اردو زبان کافی مقبولیت حاصل کر چکی ہے۔ بھارت کے چند مشہور صوفی بزرگ۔ نمبر 1، حضرت سلیم چشتی رحمت اللہ علیہ۔ ان کی آرام گاہ یعنی ان کی درگاہ جو ہے وہ فتح پور سیکری میں موجود ہے۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ اجمیر میں، حضرت نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ دہلی میں، حضرت خواجہ بندہ نواز رحمت اللہ علیہ گلبرگہ یا کلبرگی میں، اور حضرت ٹیپو مستان اولیاء رحمت اللہ علیہ ارکاٹ میں ان کی آرام گاہ موجود ہے۔ عزیز طلبہ، بہت بہت شکریہ۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ بچوں تک پہنچائیں اور ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر اور سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ شکریہ۔